बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSC 101। इस वीडियो में इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे आपकी मिड टर्म इंशाल्लाह 100% होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, कॉल किए, तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा ये आपके लिए ज़रूरी है, तो ये आपको बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपसे मैं भी कहूँगा कि अगर मैंने इतनी मुश्किल से टाइम निकाला है तो आपका भी हक बनता है कि पूरी वीडियो को गौर से सुने और देखें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमें भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं बीच में खुद ही सॉल्व कर दूंगा आपको, तो कुछ चीज़ें आपने जो है वो याद करनी है। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, इसमें फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले तो आपको साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं वो यूनिट्स हैं। बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, ये आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है। ये वाले जो यूनिट हैं ये मस्ट आपको याद होने चाहिए, और ये जो क्वांटिटी हैं ये भी आपको मस्ट तैयार होनी चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनको भी अगर तैयार कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो कुछ इस तरह के फार्मूले होते हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन तैयार कर लें, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपने क्या करना है जी, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर तैयार कर लें तो ज़रूरी है। ये हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं इनकी वैल्यू भी तैयार कर लें तो अच्छी बात है, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसके बाद जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हैं, इनको एक एक बार आप रीड कर लें तो आपको जो है कुछ एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, तो आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये ब्रांच आपने वैसे जो है ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, बस समझ कर थोड़ा सा याद कर लेना है। ये जो लास्ट पे लेक्चर के लास्ट पे इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, इनको आपने मस्ट करना है। ये इस तरह के ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में कभी आ जाते हैं और कभी आपके आगे लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास काइनेमेटिक्स है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल का। नॉन फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। मैंने शॉर्ट लेक्चर दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर ये चीज़ें समझ सकते हैं। वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है, वेक्टर को किस तरह ऐड किया जाता है, स्केलर को किस तरह ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आपको वेक्टर और स्केलर का मस्ट पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्केलर का जो ग्राफ होता है वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत याद कर लेना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फ़र्क है ये आपने याद कर लेना है। ये छोटे मोटे यूनिट जो होते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाना या मीटर से सेंटीमीटर में आना, ये चेंज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इसके बाद ये जो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। हाँ, ये जो स्पीड, वेलोसिटी या इनके जो फार्मूले हैं और इनके जो यूनिट्स हैं, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, उनका फार्मूला, उनका यूनिट आपने अच्छे से तैयार करना है। और उसको तैयार करने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप पूरे लेक्चर जितने भी आपके 1 से 22 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोटा छोटा करके अपने पास एक रजिस्टर पे लिख लें। फिर बाद में आपको हैंड आउट जो है ओपन नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस रजिस्टर के 2-3 पेज जो आपने लिखे हुए हैं उनको देखेंगे तो आपके लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह के फार्मूले जो हैं वो याद कर लेने हैं। अगर कोई इस तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उसको तैयार कर लेना है। एक्सलेशन को तैयार करें, ये मस्ट है। इसका न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में भी, और इसका यूनिट भी आ जाता है। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में भी अभी काइनेमेटिक्स चल रही है, इसमें ग्राफ की बात हो रही है,
तो शेप्स ऑफ ग्राफ जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं कि स्ट्रेट लाइन कब होता है, कर्व कब होता है, ठीक है, और जो मतलब कि स्लोप कब होता है। ये स्लोप है और ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास कर्व है। ये मैंने शॉर्ट लेक्चर में बताए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। ये ग्राफ बनाने का जो तरीका है, इसको ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिलेशन और अ प्रोपोर्शन, ये आपने मस्ट याद करना है। डायरेक्टली कब होता है, इन्वर्सली कब होता है। एक बात याद रखना, जैसा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली है फोर्स के, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएं उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली है मैस के। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्टली होता है वो सेम ऐसे आगे आ जाता है, फ्रैक्शन नहीं बनाता। जो इन्वर्सली होता है वो आगे फ्रैक्शन बना लेता है, जैसा कि 1/, यानी कि कोई भी चीज़ इन्वर्सली होगी तो वो आगे 1/, में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये स्लोप का फार्मूला आपने अच्छे से तैयार करना है। स्लोप असल में एक एक्सेलरेशन ही होता है, तो उसको आप तैयार कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो हर चैप्टर के लास्ट पे इस तरह के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनको मेरे भाई मस्ट करें। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपने मस्ट करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। ये मैं जो आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, ये इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो। यहाँ पे देखें, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है, इनमें आपने कोई कोताही नहीं करनी, इनको तैयार करना है और फार्मूले सारे तैयार करने हैं। लेक्चर नंबर 4 में काइनेमेटिक्स इक्वेशन आ रही हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है। ये फार्मूले आपको आने चाहिए और इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और कुछ चीज़ें जो हैं मैंने आपने शॉर्ट लेक्चर में बताई हुई हैं, वहाँ से जाकर आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो मस्ट करें, और इनके साथ प्लस माइनस का साइन जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस आपने मस्ट करनी है। इनको ड्राइव कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ मोशन, ये किस इक्वेशन में आता है और कहाँ पे आता है, और किस इक्वेशन जो है वो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए शो करती है, इसको आपने तैयार कर लेना है। ये ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ को आप देखें, न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इनको आप चेक करें, ठीक है। आगे चलते जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेन चीज़ें बता दूँ ताकि आपकी वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो। लेक्चर नंबर 5 में से ये न्यूटन्स के लॉ हैं, इनकी स्टेट्स आपने अच्छे से तैयार करनी है। फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं। ये लेक्चर आपका बहुत ज़रूरी है, इसमें आपने ये चीज़ें जो हैं ये अच्छे से तैयार करनी है। ये अक्सर आपकी आ जाती हैं, ये फार्मूले जो हैं ये अच्छे से तैयार करने हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसकी बात करेगा, ठीक है। मैथ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या है, ये सेकंड लॉ प्रूफ में भी आ सकता है, ठीक है। ये आपसे कोई न्यूमेरिकल भी करवा सकते हैं, इनका यूनिट भी पूछा जा सकता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, इनमें डेफिनेशन मोस्टली आती हैं, ठीक है, और इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। इनके जो फार्मूले हैं W=mg, ये आपको याद होना चाहिए। मैस और वेट का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं इनको आप मस्ट तैयार करें, इनको आप याद करें, लिख कर याद करें, इनका आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका जो है वो अच्छा जो है वो पेपर होगा, ठीक है। टेंशन का केस जो है बहुत ज़रूरी है, इसके फार्मूले से सॉल्व करें। ये टेंशन का फार्मूले सॉल्व किए हुए हैं, इनको आप मस्ट तैयार करें। इनके न्यूमेरिकल आएंगे और ये जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इनको ज़रूर तैयार करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट जो आता है, ये तो टेंशन का, टेंशन आपने अच्छे से तैयार करने हैं, इसको आपने कोई कोताही नहीं करनी। इसके न्यूमेरिकल
मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला, इसका यूनिट और इनसे रिलेटेड जो भी आपका कोई न्यूमेरिकल है उसको आपने तैयार करना है, ठीक है। ये मोमेंटम की बात होगी। फ्रिक्शन की बात, फ्रिक्शन के एडवांटेज जो है ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। डिसएडवांटेज भी कोशिश करें अच्छे से तैयार करें, ताकि फ्रिक्शन की टाइप्स जो हैं वो भी आपने तैयार कर लेनी। फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ये मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में आएगा या शॉर्ट में आ सकता है। लेक्चर नंबर 7, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये इनमें जो वर्क एनर्जी पावर हैं इनके मोस्टली जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क कब ज़ीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, इसके बाद एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। जैसा कि ये हमारे पास एनर्जी डिस्कस हो रही है, इसके बड़े यूनिट्स कौन से होते हैं, छोटे यूनिट कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें। ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली यूज़ होती है और इनके न्यूमेरिकल आते हैं, इनके फार्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और इसी तरह हमारे पास आगे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा, ये वाला। ये अक्सर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। बाकी आपने देख लेनी है, कभी कभार ये आ जाता है, कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है या फलां चीज़ में कौन सी एनर्जी है, ये इस तरह की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये हर लेक्चर के लास्ट पे जो क्वेश्चन है ये मस्ट करें। यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी में दिए हुए हैं, किसी में नहीं दिए हुए, लेकिन आपने इनको मस्ट तैयार करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आगे चलते जाएंगे जी। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये फार्मूले आपने अच्छे से तैयार करने हैं। यूनिट्स, एफिशिएंसी का फार्मूला और यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने तैयार करना है। एफिशिएंसी कहीं से भी वो पूछता है तो आपने एफिशिएंसी वाले फार्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर 9 फिर से स्टार्ट एफिशिएंसी के साथ हुआ। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, इनको आप निकालते जाएं। ये जो आपका थर्मोमीटर्स टाइप्स हैं, ये चीज़ें जो हैं ये टेबल आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके पास आएगा जी हीट के बारे में। तो ये हीट आपने ये भी ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें से ये जो फार्मूले हैं ये ज़रूरी हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला हो, ये फार्मूला हो, इनकी कन्वर्जन हो केल्विन से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में किस तरह चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद लेक्चर नंबर 10 हीट का दूसरा टॉपिक आ रहा है। इसमें से भी मोस्टली चीज़ें आपने थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये इनमें डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल्स आपके 10 लेक्चर से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे, वो आपने याद करने। इनमें से भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो ये जब आप बेस यूनिट याद कर लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद इस तरह की फिगर्स जो हैं वो अगर दिखा दे तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के आते नहीं हैं, ठीक है। और ये रेज वाले, इनमें से आगे जितने भी हैं ये डेफिनेशंस हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से डेफिनेशन मोस्टली आपने तैयार करनी है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। हाँ, ये जो आपका बॉयल्स लॉ है इसकी स्टेट आपको आनी चाहिए, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। ये भी जो रिसेंटली आपका कल लास्ट क्विज था उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जितने भी हैं इनकी स्टेट्स और इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। फार्मूले मैं बार बार बता रहा हूँ कि फार्मूले आपने मस्ट तैयार करने हैं, इनमें से किसी चीज़ को आपने मिस नहीं करना, फार्मूले आपने तैयार करने हैं। हीट का तीसरा लेक्चर, ये भी सेम इसी तरह, ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसका यूनिट क्या होता है, ये चीज़ें जो हैं ये आपने तैयार कर लेनी है। फिज़िक्स में
ये मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका जो लाइट का लेक्चर आएंगे, लाइट के लेक्चर में आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं और ये मेरे शॉर्ट लेक्चर्स में ये चीज़ें हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट लेक्चर एक बार अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मिड टर्म अच्छी हो जाएगी। ये तकरीबन पिछले 1-2 साल से मैंने बनाए हुए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे शॉर्ट लेक्चर करते हैं तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं जो लेक्चर के लास्ट पे हों। लाइट का लेक्चर नंबर 1 है, इसमें आपने मेन चीज़ें याद करनी हैं। कहाँ से रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, ये टॉपिक ये लेक्चर आपने अच्छे से तैयार करना है। नॉर्मल क्या होता है, वो इन्वर्टेड रे कब होती है, या उसकी इमेज जो है वो सेम ऑब्जेक्ट जैसी कब बनती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस लेक्चर में से मिलेंगी, तो आपने तैयार कर लेना। और मैंने बड़ी तरतीब के साथ बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको बताऊँ। तो ये इसके बाद इनकी फोकल लेंथ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में ये चीज़ें जो है मैंने बताई हुई हैं। शॉर्ट लेक्चर में आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। इनका फार्मूला 1/f=1/p+1/q, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने सॉल्व कर लेना है। अव्वल तो इसका न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन आपने इसके लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, ये आपके जो 14 लेक्चर हैं फिज़िक्स के, इनमें मोस्टली आपने न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करने हैं, फार्मूले अच्छे से तैयार करने हैं। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये चीज़ें जो हैं ये तैयार करनी है। इसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 14 से आगे केमिस्ट्री के आएंगे, उनमें से बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने तैयार करनी है। वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। ये चीज़ें जो हैं ये टॉपिक जो है ये आपने अच्छे से तैयार करना है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का टॉपिक भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस, ये लेंस की जो चीज़ें हैं ये भी आपने, लेंस, मिरर, ये सारी चीज़ें, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार करनी है। ख़ास तौर पे जो टेबल हैं, लेंस में और स्फीरिकल मिरर में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें, यूज़ ऑफ लेंस फार्मूला, ये कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। ओके जी, इसके बाद इस लेक्चर में मैग्नीफिकेशन है और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, और ये आइज़ के कुछ पार्ट्स हैं, कहाँ पे इमेज बनती है, क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने लेक्चर में बताई हुई हैं। आप एक बार लेक्चर ले लें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूले और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो आपने तैयार करनी। केमिस्ट्री का पार्ट हमारे पास आता है लेक्चर नंबर 15। ये कुछ मैंने किया हुआ है, लेकिन कुछ आपने जो है हैंड आउट से ले लेना है। 15 में ये है कि आपने मोस्टली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो किसने जो है वो डिस्कवर किया, ये इस तरह की चीज़ें आपने अच्छे से तैयार कर लेनी हैं। उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ठीक है, ये केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको ना मेन टॉपिक पे ले जाता हूँ, वहाँ से आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री में आए तो आपका जो लेक्चर नंबर 15 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें एटम किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल की डिस्कवरी कैसी हुई, कब हुई, ये चीज़ें आपने याद करनी है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने कंसेप्ट जो हैं वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड, कोविलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड, ये चीज़ें आपने इनके कुछ एग्जांपल आपने याद कर लेनी। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूले जो हैं वो, कुछ रिएक्शन बहुत ज़रूरी हैं वो आपने याद कर लेने। इसके बाद मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए, और एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह की जो मेटलर्जी है वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद आयरन और इसकी जो हमारे पास कंसेप्ट हैं वो आपने, मतलब ये हुआ कि अगर आप केमिस्ट्री में से सिर्फ
एमसीक्यूज भी तैयार करते हैं तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज तैयार करने के लिए प्रॉपर्टीज़ मोस्टली किसने कब डिस्कवर किया, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने तैयार करनी है। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें कुछ बता दूं। आपका मोस्टली जो पेपर है वो फिज़िक्स में आने हैं, तो केमिस्ट्री में से भी आएगा आपका तकरीबन 10 to 15% जो है वो कह लें, 20% कह लें कि आपका केमिस्ट्री में से आएगा, बाकी 80% आपका पेपर फिज़िक्स में से आएगा। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे मिड में, और फाइनल में भी इंशाल्लाह आप हमारे शॉर्ट लेक्चर्स को तैयार करें तो इंशाल्लाह आपके फ़ाइनल में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।